गाइज़ नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज़ आज की स्टोरी है, ऐसे लोगों का बिल्कुल भी वजूद नहीं होता है और ज़िंदगी में हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, जो कि सिर्फ एक दूसरों के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं और अपनी पहचान भी नहीं बना पाते हैं और सिर्फ एक मुखौटा बन के रह जाते हैं, या फिर कहें तो एक दिखावापन, दोगलापन बन के रह जाते हैं। और यदि उनसे कुछ उम्मीद भी करें तो उम्मीद कर ही नहीं सकते। सबसे पहले मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस बात को कैसे मैं ज़िक्र करूं, कैसे बयां करूं इन सभी बातों को, लेकिन फिर भी मुझे जितने अपने शब्दों में पता है मैं उतना ही आपको बता सकती हूं। यदि आपके मन में और भी अच्छा कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। गाइस मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जो लोग पीठ पीछे बन के सिर्फ घूमते रहते हैं, उनका सच में उनकी कोई परवाह नहीं करता, कोई केयर नहीं करता, क्योंकि उनको पता है ये आलसी है, कामचोर हैं, ऐसे लोग होते हैं और उनसे कुछ भी नहीं हो पाएगा जीवन में। उनका कोई वैल्यू, सच पूछे तो कोई महत्व भी नहीं होता जीवन में। वो सच में मुखौटा ही बन के रह जाते हैं। अगर इंसान चाह ले, अपना कुछ भी करने के लिए ठान ले, तो उसको ज़रूर कुछ समय लग जाता है, लेकिन पूरा ज़रूर होता है यदि वो मेहनत करे लगातार। तो ऐसे लोगों से तो मुझे बहुत नफ़रत सी होती है और कितना भी ऐसे लोगों को समझा लो, लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर कुछ देर के लिए समझते हैं, लेकिन फिर से वापस से उसी मूड में वो लोग आ जाते हैं। बिल्कुल भी समझना ही नहीं चाहते हैं, या फिर ऐसे बोले समझना तो चाहते हैं लेकिन अनजान बनते हैं। सब कुछ उनको ज़िंदगी को कैसे चलाना है, कैसे आगे करना है, क्या जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ पता होते हुए भी जब लोग ऐसे अनजान बन जाते हैं तो ऐसे लोगों को क्या बोलें। बेवकूफ़ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। दूसरों को क्या बनाएंगे? दूसरों को जब ऐसा कोई व्यवहार करेगा, दूसरों के साथ में बेवकूफ़ बनाएगा अनजान बन के या भोला भाला बन के, तो वो कितने दिनों तक बना कर रहेगा। एक ना एक दिन सच्चाई उसकी आ ही जाती है सामने, पता ही चल जाता है कि अगला बंदा कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से रहता है। पढ़ो बेटा। लगाओ अपने। अबे मैं बता रही हूँ गई कल नाटक हुआ ना थोड़ा जैसे ले लिया। तो गाइस यहाँ पे दोपहर में काफ़ी बर्तन हो गए थे और शाम का ही टाइम लगभग हो गया था, बर्तन धोने का टाइम और चाय बनाने का टाइम। तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो रहे थे, तो मैं यहाँ पे बर्तन धोने लगी थी। और आज के दिन क्या हुआ था, जब मैं ब्लॉग ये शूट कर रही थी तो ये जितना भी सामान आया था बनारस से, और सारा सामान को रख दिया था, अच्छे तरीके से रख दिए थे सभी सामान को। लेकिन जैसे कि कुछ सामान मोटा मोटा रह गया था, जगह ही नहीं हो रही थी, तो हम उसको आंगन में ऐसे ही रख दिए थे। और जिसमें से एक चूल्हा था, गैस चूल्हा, उसको भी ऐसे ही छोड़ दिए थे। और उसमें इतने सारे कॉकरोच हो गए थे, बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो गए थे। वहाँ पे छोटा सा एक सीवर है, तो उसी से निकल के आ रहे थे और उससे पता ही नहीं चला कि कैसे कब क्या हो गया। तो बस वो निकल के आए तो एकदम से जैसे ही बोरी हटाए उस चूल्हे वाली बोरी को, तो देखे तो ढेर सारे जो कॉकरोच के बच्चे होते हैं, कॉकरोच के बच्चे इकट्ठा हो गए थे। और फिर उसमें काला हीट तो था ही नहीं, तो फिर उसमें डाला गया जो केरोसिन ऑयल होता है, उसको ही डाला गया। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है कॉकरोच में। तो वो बेहोश हो गए थे और पूरे घर में एकदम से कॉकरोच के बच्चे चारों तरफ से एकदम भागने। तो कॉकरोच को मैं मार रही थी, जो भी मुझे मिल रहा था चप्पल झाड़ू से मार रही थी, कुछ तो कम हो। नहीं तो फिर क्या होता है, जब ये भागते हैं पूरे कमरे में तो ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। और ये खूब बच्चे, इनके जन्म जब देते हैं तो खूब बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसीलिए उसी वक्त सफाई करना पड़ा। और इसकी वजह से मेरा पूरा ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाया है। तो जितना भी शूट हुआ है मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। आई होप आप लोग पसंद करेंगे। और कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे खासकर महिलाओं के लिए मोटिवेशनल स्टोरीज़ लाती रहती हूँ। तो आप लोग ज़रूर, यदि चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ कॉकरोच निकले थे। तो ये चूल्हा है, इसी चूल्हा की मैं बात कर रही थी। और इसको फिर मैं, काफ़ी गंदा हो गया था, धुले थे पहले लेकिन रखे रखे काफ़ी गंदा हो गया था। तो इसको थोड़ा सा निरमा लगा के और इसको अच्छे से बर्तन धोने वाला जो ब्रश होता है उसी से रगड़ दिया था, तो काफ़ी ये चमक गया था। तो सब गैस चूल्हा यहाँ से हटा दिया था। और ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं ये पहले किचन में लगा हुआ था, तो इसको हटा के रख दिए हैं।
इसको साइड में रख दिए, इमरजेंसी में ये काम आएगा। इसको रखेंगे नहीं, क्योंकि रखने से क्या होता है, इसके जो बीच में ओवन होते हैं इसमें जंग लगने लग जाता है, तो इसको रखेंगे नहीं, इसको निकालेंगे ही, ताकि इसमें बीच बीच में खाना बनाते रहें। तो यहाँ पे अब झाड़ू लगने के बाद में अब मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी, ताकि जितने भी चारों तरफ कॉकरोच भागे हैं या फिर मरे हुए हैं, और मिट्टी का तेल केरोसिन भी डाला गया है, तो ये सभी अच्छे से साफ़ करना है अच्छे से। नहीं तो फिर क्या होता है, फिर बहुत ज़्यादा पैर वैर लगेगा तो और ज़्यादा फिर चारों तरफ फैलेगी गंदगी। तो इसलिए मुझे लगा कि तुरंत इसको साफ़ कर देना चाहिए। कोई भी अभी इस वक्त नहीं था, जितना भी सामान था यहाँ पे सभी सामान को हटा लिया।